बिहार में क्या काम हुआ है क्या नहीं हुआ है मुझसे ज्यादा भली भांति वो लोग जानते हैं जो वहाँ के मूल निवासी हैं। अगर वहाँ विकास हुआ होता या कोई इंडस्ट्री आई होती या जैसे विकास की आंधी चली होती तो मेरा मानना है कि वो लोग आज की डेट में सरकार बनने के बाद भी अपने दूसरे स्टेटों में काम करने के लिए बिल्कुल नहीं जाते। और ये बात बिल्कुल हकीकत है, जैसा कि बीजेपी हमेशा से करती आई है, लास्ट टाइम में लोगों को लालच दे देना। गुमराह किया जा रहा है, चाहे धर्म के नाम पे हो चाहे जाति के नाम पे हो। बेरोजगारी बहुत ज्यादा है और नोटबंदी करी इन्होंने, कोरोना काल किया। आज पूरा देश जो है बर्बाद। ही ईमानदार हो तो क्यों 10,000 5,000 जनता को दिखा रहे हो? हम कहते हैं ईमानदारी से वोट मांग लो मोदी जी के नाम पे, पता लग जाएगा। बहुजन समाज पार्टी ने काम किया है, कुछ विधायक हमारे कुछ वोटों से रह गए। एक विधायक तो मेरा इतना बढ़िया जीत गया कि जिसे 3 बार काउंटिंग करा के हराने की कोशिश कर रही थी। ऐसी बीजेपी की बात कर रहे हैं। जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं जनता संगठन। साथियों, इस समय हमारे पास बहुत बड़ा एक वायरल मुद्दा में चर्चा करने के लिए हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी हैं दिल्ली प्रदेश के। इनसे समझूंगा जो बिहार का चुनाव हुआ है, बहुत कहा जा रहा था कि वहाँ महागठबंधन की सरकार बनेगी और देखा गया कि महागठबंधन तो मोदी जी के हवा जो आंधी आई उसमें सब गायब हो गया। जो राष्ट्रीय पार्टी थी जैसे बहुजन समाज पार्टी हो और आज़ाद समाज पार्टी हो या सपा हो, आरजेडी है, इन लोगों को कहीं अता पता नहीं लगा। छोटा छोटा इनका कहीं तो इनका जमानत भी जब्त हो गया। तो पदाधिकारी लोग बैठे हैं, इनसे पूछोगे आखिर ये लोग बिहार के चुनाव के बारे में कितना समझते हैं, कितना जानते हैं। आप लोग आपकी पार्टी कितना वहाँ पर अपना रिजल्ट दे पाई, कितना कामयाबी मिली? सर, आपसे आपका परिचय जानना चाहता हूँ। मेरा नाम अकबर वली है और मैं अभी विधानसभा प्रभारी हूँ राजौरी के। सभी बिहार के जो लोग हैं, बिहार में क्या काम हुआ है क्या नहीं हुआ है मुझसे ज्यादा भली भांति वो लोग जानते हैं जो वहाँ के मूल निवासी हैं। अगर वहाँ विकास हुआ होता या कोई इंडस्ट्री आई होती या जैसे विकास की आंधी चली होती तो मेरा मानना है कि वो लोग आज की डेट में सरकार बनने के बाद भी अपने दूसरे स्टेटों में काम करने के लिए बिल्कुल नहीं जाते। और ये बात बिल्कुल हकीकत है, जैसा कि बीजेपी हमेशा से करती आई है, लास्ट टाइम में लोगों को लालच दे दे। तो उन्होंने आखिर में यही किया है कि 10,000 रुपए प्रति महिला, और ये बोल करके क्या है कि ये एक तरह से स्वरोजगार योजना के तहत आपको दिए जा रहे हैं। तो बाकी भी आगे की किस्तें आएंगी नहीं आएंगी ये तो अभी भविष्य की गर्त में है। तो क्या क्या आप कह सकते हैं कि ये 10,000 से वोट खरीदा गया? बिल्कुल, यकीनन तौर पे ये 10,000 से ही वोट खरीदा गया है, वरना विकास के आधार पर ये इलेक्शन बिल्कुल भी नहीं हुआ। क्योंकि एक से एक बेहतरीन पार्टी, एक से एक बेहतरीन कैंडिडेट वहां पे उतरा हुआ था, लेकिन वहां की जनता ने सिर्फ 10,000 के लालच में अपने भविष्य को गर्त में डुबा दिया। बहन जी का भी बयान आया, उन्होंने कहा कि अगर ये जो लालच नहीं दिए होते तो हमारी पार्टी और भी जीतती। बिल्कुल, बहन जी का सोचना एकदम सही है और वो इस तरह से नहीं सोचती है, वो बहुत दूरगामी परिणाम के बारे में सोचती हैं। तो बहन जी ने बिल्कुल सही कहा है, अगर ये लालच वहाँ की आम जनता को नहीं दिया जाता, यकीनी तौर पे हमारे और भी ज्यादा कैंडिडेट वहाँ से निकलते। जी सर, मैं आपसे जानूंगा, अशोक कुमार गौतम सर, मैं आपसे जानना चाहूँ कि जो बिहार में चुनाव हुआ है, मोदी के आंधी के सामने सबका हवा खराब हो गई। सबसे पहले मैं सभी साथियों को, जितने हमारे दर्शक देख रहे हैं, सभी को मैं जय भीम करता हूँ। और एक दिल्ली प्रदेश के अंदर में पदाधिकारी होने के नाते जो दिल्ली के अंदर और पूरे देश के अंदर जो लोग ये कह रहे हैं मोदी जी की आंधी है, हम कहते हैं मोदी जी की आंधी क्यों कहते हैं? क्यों भारतीय जनता पार्टी की आंधी नहीं रह गया? जिस भारतीय जनता पार्टी के नाम पे वोट मांगा जाता था, शायद भारतीय जनता पार्टी को लोग पसंद नहीं करते, इसलिए लोगों का ध्यान भटका के मोदी सरकार ही चला रहे। और ये जो मोदी सरकार चल रही है, इसे भली भांति देश जान रही है कि किस तरह किया जा रहा है, चाहे धर्म के नाम पे हो चाहे जाति के नाम पे हो। बेरोजगारी बहुत ज्यादा है और नोटबंदी करी इन्होंने, कोरोना काल किया। आज पूरा देश जो है बर्बाद है। और जमीनी हकीकत जाके देखो तो जिस
प्रदेश में इनकी सरकारें हैं, वहाँ की जनता रो रही है, वहाँ की जनता रो रही है। वहाँ उनके जो जीते हुए विधायक हैं क्षेत्र में जाते नहीं, ठीक है। इनको ऐसा लगा अगर मोदी जी की आंधी होती तो ईमानदारी से जो आज सोशल मीडिया पे देखा जा रहा है कि 10,000 प्रत्येक महिलाओं को दिया गया। सर मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ, मैं भी कई साल से मैं देख रहा हूँ चुनाव होते थे तो पहले रात के अंधेरे में आते थे तो उनको बरगला करके उनको पैसा दे करके साड़ी ब्लाउज और पैसा दे करके मुर्गा दारू सब दे करके देते थे, लेकिन अब तो खुल्लम खुला 10,000 दिया जा रहा है। कैसे देखते हैं इसको? ये लोकतंत्र की हत्या है और इस देश की तमाम दबे कुचले गरीब कमजोर असहाय लोगों को सोचने की जरूरत है कि आज जो वोट का अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया, अगर आज क्या हमारे पास वोट नहीं होता तो क्या ये 10,000 रुपये 5,000 रुपये जो दे रहे हैं, क्या हमको इस देश की जनता को समझना चाहिए कि हम 5,000 10,000 के लालच में, मुर्गे दारू के लालच में अपना जो वोट बेच रहे हैं, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है उन लोगों के लिए। अपने बच्चों का भविष्य खतरे में डाल रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी इस चीज का विरोध करती है कि आम जनता को ठगा ना जाए जी। अगर आप में विश्वास है, आप में इतनी ईमानदारी है कि हम ईमानदार नेता हैं, तो जनता से निष्पक्ष वोट मांग के दिखाइए, कोई लालच लोग मत दीजिए। गरीब जनता को, एक तो देश के अंदर भुखमरी, 5 किलो चावल 5 किलो आटा पे तुमने देश को लटका रखा है, कहते हो देश का विकास हो गया। इतने ही ईमानदार हो तो क्यों 10,000 5,000 जनता को दिखा रहे हो? हम कहते हैं ईमानदारी से वोट मांग लो मोदी जी के नाम पे, पता लग जाएगा। कमी नहीं है आप लोगों का, जब कोई आदमी नोट दे रहा, पैसा दे रहा, आप लोग कहाँ सो रहे थे? आप लोग तो ये भी तो कर सकते थे कि भाई आप उनसे नोट ले लो, पैसा ले लो, दारू ले लो, सब ले लो, लेकिन वोट बीएसपी के देना। आप लोग भी तो कमी है ना, आपके नेताओं की कमी है। देखिए नेताओं की कमी कुछ नहीं होती, क्योंकि वोट का अधिकार पब्लिक का है, जनता का है। हम उन पे तानाशाही नहीं कर सकते। हम उन्हें आए दिन चुनाव जब आते हैं, कोई गुमराह कर रहा है, कोई आपको लूट रहा है, तो आपका फर्ज नहीं बनता कि उनको जागरूक करो अपने? बिल्कुल जागरूक करते हैं। बहुजन समाज पार्टी का उद्देश्य यही है, इस देश के अंदर MP MLA राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनाना हमारा उद्देश्य नहीं है। इस देश के अंदर बहुजन समाज के लोगों को जागरूक करना हमारी पार्टी का उद्देश्य है। नहीं आप पूरे देश के अंदर आप देख ले कि जितनी बड़ी बड़ी पार्टियां रही, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, मतलब पब्लिक लूटती रहे, आप देखते रहो। हम क्या कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम जनता को देखना चाहिए कि जब तक बहुजन समाज पार्टी नहीं बनी इस देश के अंदर, इस देश के दबे कुचले SC ST OBC के लोगों को विधानसभा का मुंह देखने का मौका नहीं मिला। ये तो धन्य है माननीय कांसीराम साहब ने 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी का गठन किया, और जब से बहुजन समाज पार्टी का गठन किया पूरे देश में माननीय कांसीराम साहब ने घूम घूम के बहुजन समाज के लोगों को जगाया, और बहुजन समाज के लोगों को जगा के आज इसके अंदर MP MLA विधानसभा में भेजा। आज वही लोग। सर मैं आपसे जाना कब तक बहन जी और आप मानवर काशीराम बाबा साहब का नाम रोते रहेंगे? आप लोग काम करते नहीं, आप कर रहे हो कि हमको पब्लिक वोट नहीं देती? ये जो आप कह रहे हैं कि बाबा साहब का नाम लेके हम रोते रहते हैं या मानवर काशीराम साहब का नाम लेके रोते रहते हैं, ये वो हमारा इतिहास है, वो हमारी विचारधारा है। तो आप काम भी करो समाज का। हमारे लोग लगातार देश के अंदर, हमारे पास संसाधन कम है, हमारे पास पैसे की कमी है, और इस देश के अंदर जिस तरह से नंगा नाच होता है, पैसे नोट फेंका जाता है, जनता को धोखा दिया जाता है, बगलाया जाता है, इस वजह से बहुजन समाज पार्टी का मूवमेंट धीमा चल रहा है। जिस दिन अगर हमारे लोग अगर ईमानदारी से बात को समझ लेंगे कि बहुजन समाज पार्टी के अंदर जो बताया जा रहा है वही मार्ग हमारे बच्चों का, हमारे देश का उत्थान है, तो हम वाकई इस देश के अंदर परिवर्तन लाके जरूर रहेंगे। जी सर, एक सवाल अब से और रह गया। जी सर, ये कैसे धारणा टूटेगा कि मुसलमान उसी को वोट देगा जो बीजेपी खड़ाएगा? ये धारणा कब टूटेगी? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, किसी की धारणा अपनी पर्सनल नहीं है। असल में मुसलमान भी ये चाहता है कि वो तरक्की करे, आगे बढ़े, और अपने दम पर मुसलमानों ने कई क्षेत्रों में अपने नाम भी अपने नाम को भी कमाया है। लेकिन ये कह देना कि मुसलमान सिर्फ उसी को हराने के मकसद से वोट डाल रहा, ऐसा कुछ नहीं है। मुसलमान चाहता है कि देश का जो संवैधानिक अधिकार है उसमें भी वो बराबरी रहे। तो जो पार्टियां जो भी सत्ता में आती हैं वो उसमें अपनी पूरी भागीदारी निभाता है। ये टीका टिप्पणी कर देना कि भाई मुसलमान सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है, तो बहुत सारे हिंदू कैंडिडेटों को वोट देने के बाद में तो वो जीत कर संसद में
विधानसभा में नहीं आ पाते, तो वो अपना स्वेच्छा से और अपने सोच विचार से वोट देता है। वो किसी को हराने के लिए वोट नहीं देता, वो वोट देता है कि हम आगे बेहतरी के लिए, अपने समाज की बेहतरी के लिए और अपने सभी समाज के लोगों की बेहतरी के लिए वो वोट देते। जी, मैं एक सवाल और आपसे जानना चाह रहा हूँ कि मुसलमान कब तक दूसरे का दरी बिछाएगा और कब तक वो विधायक MP बनाएगा? वो खुद क्यों नहीं मंत्री, विधायक और राजा बनने की कोशिश कर रहा है? नहीं बनते हैं। अगर आप आंकड़ा उठा करके देखें तो मुसलमानों में मंत्री भी रहे हैं, MLA भी रहे हैं, MP भी रहे हैं। ये तो सिर्फ मुसलमानों को एक बदनाम करने वाली बात है कि वो दरी ही बिछाते हैं, वो कुर्सियां ही उठाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे जागरूक नेता हैं, हर पार्टी के अंदर है, हम काम कर रहे हैं। लेकिन सर बीजेपी तो टिकट ही नहीं देती सर। बीजेपी टिकट नहीं देती, वो उसकी अपनी सिर्फ एक आइडियोलॉजी है कि एंड टाइम पर आकर के, जैसे अभी आपने हमारे साथी से पूछा कि भाई रात रात में इलेक्शन तय हो जाता है, तो इस तरह की कुरीति जो बीजेपी, मैं तो ये सीधा सीधा कहूंगा कि वो खुराफात जो करती है इस तरह की, वो गलत है। और इसका संज्ञान सभी पार्टियों के जो सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने लेना चाहिए कि चुनाव आयोग क्या कर रहा है, सुस्ता रहा है बैठ के, वो उससे जवाब ले कि ऐसा क्यों होता है कि रातों रात में चुनाव बदल जाता है और हर धर्म का आदमी कैंडिडेट बन के आता है लेकिन वो जीत नहीं पाता। तो जब तक बीजेपी की आइडियोलॉजी खराब आइडियोलॉजी जब तक सही नहीं होगी तब तक कोई भी कैंडिडेट बढ़िया से अपना काम नहीं कर पाएगा। सर एक लास्ट सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। जी सर, क्या आपको लगता है जो मेन मीडिया है, ये जो छोटी छोटी पार्टियां, इनको कवर नहीं करती? बिल्कुल आपने ठीक कहा मान्यवर। जो मैन मीडिया है वो छोटे कैंडिडेटों को पहली बात तो कवर ही नहीं करता है और कई बार बड़ी पार्टियों के ऊपर ये आरोप लगते हैं कि उन्होंने एक्सट्रीम मीडिया को खरीद रखा है और वो उसी तरीके से, कई बार तो मैंने ये भी सुना है कि उनके बीच में पहले ही बैठ करके ये तय हो जाता है कि आपने क्या पूछना है और मैंने क्या जवाब देना है। तो ये चीज खत्म हो जानी चाहिए और सबको अपनी निष्पक्ष राय रखनी चाहिए, सबको अपने बराबरी का अधिकार रखना चाहिए। और मैं दोबारा एक बार फिर से अपनी बात को कहूंगा कि चुनाव आयोग को ये संज्ञान लेना चाहिए कि रातों रात किसी भी पार्टी का मैनिफेस्टो या इलेक्शन का रिजल्ट कैसे बदल दिया जाता है, तो उसके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, पार्टियों की तरफ होनी चाहिए। हमारे साथ राजू गौतम सर हैं। सर अब तो जो बिहार में होना था हो गया सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि यूपी में 2027 में क्या करने जा रहे हैं? सर पहले तो आपको नमस्कार करूँगा बहुजन न्यूज़ के। आप हम सभी साथियों से अनुरोध करूँगा कि जो आपने सवाल उठाया कि भी बिहार के और जो है कि यूपी की बात, आपने देखा होगा कि 9 अक्टूबर को बहन जी ने खास एक आदेश दिया हल्का सा कि मानवेर जी की शनिवार दिवस पे आप लोगों को आना है। बहन जी के इशारे पे तमाम जनता के लोग, ऐसे लोग आए, बिना बुलाए भी लोग आए, अपने संसाधन से आए। बहन जी हमारी लीडर हैं। बहन जी की लीडरशिप जो है कि वो खास एक आवाज़ उठा दे तो समाज के लोग जाते हैं। तो लोग कहते थे बहुजन समाज पार्टी बैठ गई, बहुजन समाज पार्टी की खत्म हो गई। बहुजन समाज पार्टी कभी नहीं, संत महापुरुषों का आंदोलन है, हम आंदोलन की बात करते हैं। आप लोग गलत फहमी में है, जो भीड़ देकर के आप कूद रहे हैं ना उमंग में कि इतनी भीड़ आई थी, वो वोट में क्यों नहीं कन्वर्ट होती? वोट में कन्वर्ट हो गया सर, कैसे नहीं हो रहा है। आज बहुजन समाज पार्टी को वोट नहीं मिलता तो बहुजन समाज पार्टी तीसरे पार्टी की राष्ट्रीय पार्टी नहीं होती। अगर कितने विधायक है, कितने MP है, इस पे आप आइए ना, वोट कहाँ जा रहा है पता नहीं लग रहा है। सर देखिए बिहार में क्या है कि हमारी जो बहुजन समाज पार्टी का वोट ग्राफ बढ़ा है, आपने देखा होगा कि 8,25,000 वोट हमारे बहुजन समाज पार्टी ने काम किया है। कुछ विधायक हमारे कुछ वोटों से रह गए। एक विधायक तो मेरा इतना बढ़िया जीत गया कि जिसे 3 बार काउंटिंग करा के हराने की कोशिश कर रही थी। ऐसी बीजेपी की बात कर रहे हैं कि जिन्होंने देश के अंदर जो है कि गुमराह करके जनता को ठग रहे हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ईमानदारी से लड़ाई लड़ी है और उनका पेवर वोट जो है बहुजन समाज पार्टी। सर आप कहाँ भूल रहे हैं, अखिलेश यादव कर रहे हैं कि बहन जी BSP से साठगांठ कर लिया है और दलितों पर ध्यान नहीं देती। नहीं, अगर बहुजन समाज पार्टी के बहन जी अगर साठगांठ कर लेती हैं अगर अमित शाह से और मोदी जी से, बीजेपी से, तो बहन जी कब के मंत्री बन जाती। अखिलेश जी ये झूठे अफवाह उड़ा रहे हैं, PDA की बात करते हैं, संविधान के जो है कि बीच में जो है कि हमारे पन्ने फाड़ दिए थे इनके जो है राज्यसभा सांसद। आप ये सब चीजें गुमराह कर रहे हैं। अभी वो का कहना है कि बीजेपी सपा के जो है अब इसमें परेशान है कि 9 तारीख को जो हमारा
रैली रहा है, बहुत बढ़िया लोगों ने आए थे। हम दिल्ली में भी ऐसा काम किया, हमने बिहार में, हर राज्य में हमारा समाज जाग रहा है, मेरे समाज के वोट मिलते हैं। उसके साथ साथ हमारे मुस्लिम भाई भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इसलिए घबराहट हो गई बीजेपी वालों को। बिहार में एंड टाइम पे उन्होंने 10,000 रुपये महिलाओं के खाते में भेजने का काम किया कि ऐसे नहीं करेंगे तो ये वोट तो बहुजन समाज पार्टी के पास चला जाएगा। जिस समय दलित समाज पार्टी अगर आगे बढ़ गई, बहन जी अगर आगे हो गया बहुजन समाज, तो हम लोगों कभी नहीं आ पाएंगे। तो लोग गुमराह कर रहे हैं। मैं 2027 के बारे में पूछ रहा हूँ, क्या यही हाल होगा जो बिहार में जैसा आपने करिश्मा दिखाया वही करिश्मा यूपी में दिखाएंगे? नहीं सर, देखो बिहार में तो आज भी हमारा ग्राफ बढ़ा है, और आपको यहाँ पे जो हमारे एक विधायक रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, इस बार तो हम बहुत बढ़िया से लड़ाई लड़ेंगे। अब हमें मालूम हो गया है कि बीजेपी कब गेम खेलेगी, तो हम अब केडर दे रहे हैं, जनता के बीच में जमीन पे काम कर रहे हैं। आज हमारी आदरणीय बहन जी ने हमेशा सभी राज्य के लोग, क्या फार्मूला रहेगा उत्तर प्रदेश में? वही अकेले कहा है कि अकेला चला बाहर तो फोड़ते नहीं, अकेले चुनाव लड़ेंगे और कहेंगे बीजेपी को हरा देंगे? सर देखिए ऐसा है, सबसे बड़ा होता है कि जनता जिधर जाएगी। हमारा गठबंधन है, आम जो लोग हैं समाज के, जो समाज के लोग हैं, ब्राह्मण समाज, मुस्लिम समाज, जनता के सभी लोग हैं, उनके बीच में जो है हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हमारा जो गठबंधन है वो समाज के साथ है, हर ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग, सभी लोग, मुस्लिम समाज, सभी लोग हमारे साथ जुड़े हैं ना। हमारा वो गठबंधन है, हम अकेले ही लड़ेंगे उस गठबंधन से। सर मैं आपकी बातें धन्यवाद। तो साथियों, आप कैसी रही हमारी बातचीत प्रतिक्रिया में भी बताएं, और इन लोगों का विचार और हमारा प्रयास, और आपसे थोड़ा सा अपील है कि यदि हमारा काम आपको पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और थोड़ा सा आर्थिक मदद भी हमें देने की कोशिश करें, ताकि हमारी पत्रकारिता आगे बढ़े और बहुजन समाज का आवाज़ बनता रहे। जय भीम, जय भारत।